बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे। लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जगदानंद सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर अहमद फैज करीम जिंदाबाद, श्याम रजक जिंदाबाद। कोई महिला नहीं जा सकती। कोई भी आरएसएस में एक खास जाति को छोड़कर हम कहते मनुवाद मनुस्मृति को मानने वाले नहीं बन सकते हैं। न कोई अंबेडकर परिचर्चा के माध्यम से राजद वार्ड स्तर पर राजनीति को कर रहे हैं मजबूत। कटिहार के वार्ड नंबर 40 रामसभा में राजद द्वारा आयोजित हुआ अंबेडकर परिचर्चा। नगर निगम क्षेत्र के लगातार हर वार्ड तक अंबेडकर परिचर्चा के माध्यम से राजद भाजपा के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के साथ साथ स्थानीय मुद्दों पर भी भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। राजद के प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल इस दौरान काफी आक्रामक मुद्रा में भाजपा पर वार करते दिखे। इस दौरान उन्होंने भाजपा के 9 साल से देश बदहाल का नारा दिया। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर कई आरोप लगाए। मौके पर राजद के जिला प्रधान महासचिव विनोद कुमार शाह के अलावा बड़ी संख्या में राजद से जुड़े नेता एवं कार्यकर्ता मुख्य रूप से मौजूद थे। मनीष कुमार, पब्लिक वॉइस, कटिहार। सबसे पहले नारा दिया इस हिंदुस्तान 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। 2 करोड़ को छोड़ दीजिए, 2 लाख भी रोजगार नहीं मिलता। इन्होंने कहा मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया का नारा दिया देश के कल कारखाना बैठाने के लिए, निवेश के लिए। लेकिन ये आपके गौशाला में आरटी के धरती पर आरबीएचएम के एनजीएमसी के काफी उल्टा ये काम कर रहे हैं। जात, धर्म, क्षेत्रवाद, मनुवाद, मनुस्मृति का द्योतक है। जो लोग जाति का आधार पर राजनीति करते हैं, जो लोग धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, जो लोग क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं, वही मनुस्मृति है और संविधान के साथ ये खिलवाड़ है। इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है, छुआछूत को फिर से लाना चाहती है, क्षेत्रवाद करना चाहती है। आप देख लीजिए पंजाब में किसानों ने जिस ढंग से आंदोलन किया, उनको खालिस्तानी कहा। मणिपुर में जो वहाँ के मूलवासी हैं, आदिवासी समाज, जो अपने जड़ जंगल को नहीं उखड़ने देना चाहते हैं और वो दूसरे को अधिकार नहीं देना चाहते हैं, जो आदिकाल से वहाँ रह रहे हैं, उनको इस देश से अलग करने की साजिश की जा रही है। उनको मतलब आतंकवादी कह के उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनकी बहू बेटियों के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस देश के अंदर में जो ताकत क्षेत्रवाद की राजनीति करती है, शिवसेना जो अभी शिंदे हैं, ऐसी ताकत जो आप देख लीजिए भाजपा के झारखंड में सरकार जब थी तो में डोमिसाइल नीति लाया गया, ये क्षेत्रवाद का द्योतक है। ये लोग देश में तोड़ फोड़ करने की काम करते आ रहे हैं। बिहार का विभाजन हो, आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश का विभाजन हो, मध्य प्रदेश का विभाजन हो, ये सारे विभाजन भाजपा के शासन में हुआ। ये क्षेत्रवाद का द्योतक है और ये लोग देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है वो सभी को समान अधिकार दिया, दलित हो, पिछड़ा हो, क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो, सबको बराबर अधिकार दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में किसी जाति को नीचे करके बात नहीं की गई। किसी कमजोर वर्ग, जो वंचित शोषित समाज का जो वर्ग था, जिसे शूद्र आज दलित कहते हैं, उस समाज को ऊपर लाने का काम किया। जो वैश्य पिछड़े समाज के लोग थे उनको लाने का काम किया आरक्षण के माध्यम से। किसी का विरोध नहीं। लेकिन मनुवाद, मनुस्मृति एक ऐसा किताब है, ऐसा जो विचारधारा है जिसमें जातियों के साथ शोषण होता है अपने आप को ऊंचा करने के लिए। ऐसी नीतियों के खिलाफ हम लोगों के बीच जा रहे हैं। आज देखिए कि नरेंद्र मोदी जी की 2014 में जब सरकार बनी तो 14 में जो नारा दिया वो सारे फ्लॉप तो कर ही गए और उल्टा उन्होंने विपरीत काम किया। जो नारा दिया वो नहीं किया। मेक इन इंडिया की बात मैं कटिहार में इसलिए कर रहा हूँ, विशेषकर मैं गौशाला, रामसभा और इस इलाके में डहरिया, शरीफगंज के इलाके में, हवाई अड्डा के इलाके में, कि इस इलाके का सबसे बड़ा ताकत था जूट मिल, आरबीएचएम। नीति आयोग जो योजना आयोग था उसको नीति आयोग में कन्वर्ट करके नरेंद्र मोदी जी ने एनजेएमसी को भंग कर दिया। मेक इन इंडिया का नारा देते हैं कि कल कारखाने देश में लगाया जाएगा, देश को आगे बढ़ाया जाएगा, रोजगार की संभावनाएं तलाश की जाएगी, बनाई जाएगी। और दूसरी तरफ आरबीएचएम जूट मिल जो यहाँ का रोजगार के बहुत बड़ा ताकत था, वहाँ 1000 लोगों का रोजगार कम से कम चल रहा था, उस एनजेएमसी को बंद करके आरबीएचएम जूट मिल को बंद कर दिया। मेक इन इंडिया का नारा का हवा निकल गया यहाँ पर।
आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है देश के अंदर में। अपना नाम को चमकाने के लिए, इतिहास में नाम लिखवाने के लिए इस देश के एकता अखंडता के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कोई सुरक्षित नहीं है। इस देश में परिवर्तन लोग चाह रहे हैं। 140 करोड़ जनता इस बार परिवर्तन 2024 में कर देगी। अम्बेडकर परिचर्चा के माध्यम से हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि आज जो देश की स्थिति है, हालात है, हमारा संविधान खतरे में है, तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं ना, उनका आह्वान है कि आप पूरे बिहार में हर गांव तक जाइए, हर एक आदमी तक जाइए और बाबा साहब के संविधानों को बताने का काम कीजिए। तो उसी माध्यम से हम लोग आज 40 नंबर वार्ड में एक अम्बेडकर परिचर्चा करके यहाँ के जो जनता हैं, यहाँ के आम आदमी है, उन्हें बाबा साहब के सिद्धांतों को बताने का काम किया। क्योंकि देश का हालत आप देख रहे हैं, मणिपुर हो या अभी हरियाणा में मेवात का है, क्योंकि अभी रिसेंट 2024 का चुनाव है, तो ये लोग तो हमेशा हिंदू मुस्लिम और दंगा करके चुनाव जीता है। तो ये लोग देश को शांत नहीं है, अशांत बना रहा है। हम यही कहना चाहते हैं आपके माध्यम से आम जनता को कि इनके बहकावे में नहीं आए। इन लोग समाज को सिर्फ और सिर्फ तोड़ने का काम कर रहा है। आरएसएस और बीजेपी की सरकार हिंदू मुस्लिम करके राजनीति कर रहे हैं और देश को बांट रहे हैं।